हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपकी एएलपी की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ गई है। आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट आपको सामने दिख रहा होगा। आप खुद से ही ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन कैसे करेंगे? आप सरकारी रिजल्ट पर जाना है। सरकारी रिजल्ट पर आपको सबसे ऊपर ही इसकी लिंक दिख जाएगी। वहाँ से आपको जो हाईलाइटेड नॉलेज है वो देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज वगैरह इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? तो नीचे ही यहाँ पर ऑप्शन आपको अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड नोटिफिकेशन, डाउनलोड सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर सामने है। आपकी देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी, ठीक है? 20 जनवरी से यानी कि आपके स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन 20 जनवरी से, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये आपके 19 फरवरी तक, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। नीचे बात करते हैं। अब एक चीज है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है केवल ये। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी नहीं आई है। आप सोच रहे होंगे कि लोको पायलट की और टेक्नीशियन की दोनों की साथ में आएगी, तो ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन की बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल अभी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पे लेवल आपका देखिए 19,900 है, जो बढ़ के आपका हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मायने रखता है कि आपका जो आंख है, आंखें जो आपकी हैं वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए आंखों के, इसलिए यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। एज की बात करी जाए तो 18 से 30 साल है, और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन को ये सारे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी बहुत ही कम है, 5,696, बहुत ही कम है। लेकिन आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर ITI की कौन कौन सी ट्रेड है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, डिग्री डिप्लोमा कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, ये वीडियो में आपको बताएंगे। तो आवेदन तिथि आपको पता चल गई है। पूरा आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। आयु आपके 18 से 30 साल, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। फीस वगैरह में देखिए, आपको सबसे पहले नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह तो आप देखते रहेंगे। ये बहुत सारे 27 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें मैंने बोला था कि आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए आपकी आंखें, तो डिस्टेंस विजन आपकी 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। ये सारे आपके बहुत ही टफ एग्जाम नहीं, टफ टेस्ट होगा आपका मेडिकल का, खासकर आंखों का। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि आपकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। विजन स्टैंडर्ड आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नीचे आपके। अब आपके सामने चार्ट खुल गया है क्वालिफिकेशन का। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे रखी है, वो मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपकी 10th होना चाहिए, यानी कि आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI। अब ITI कौन कौन सी ट्रेड, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT या SCVT, यानी कि आपने ITI NCVT से की हो या SCVT से की हो, ये भी एलिजिबल है। ट्रेड कौन कौन सी है? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये है आपकी ITI ट्रेड। इस जोन में इतनी आपकी है ITI ट्रेड। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। कोपा ट्रेड नहीं है, ठीक है, कोपा ट्रेड है। ये सवाल नहीं होना चाहिए कोपा ट्रेड है या नहीं है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपके पास क्या एक और है क्वालिफिकेशन मिनिमम, आपके पास 10th तो पास होनी चाहिए, लेकिन जो आपने ऊपर ट्रेड देखी है इनके साथ आपका क्या होना चाहिए? अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, यानी कि आपके पास NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप की हो। जो ऊपर ट्रेड दी गई है इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, ITI नहीं, अप्रेंटिसशिप किया हो, 10th प्लस NAC का सर्टिफिकेट। और अब आपका देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि आपके जोन के बारे में, कौन कौन से जोन में आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सामने आपको जोन दिख रहा है, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज यहाँ पर सीट्स को डिवाइड कर दिया गया है।
अगर आप अप्लाई करते हैं तो केवल आप एक ही ज़ोन में अप्लाई कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे ज़ोन में अप्लाई कर दें, नहीं। आप अपने हिसाब से एक ज़ोन चूज़ कर लीजिए, सीट के हिसाब से देख लीजिए कि किसमें सीट ज़्यादा है, किसमें मेरे चांसेस बन सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना ज़ोन चूज़ कर लीजिए, एक ही ज़ोन आप चूज़ कर पाएँगे, एक ही ज़ोन में आप अप्लाई कर पाएँगे। फुल नोटिफ़िकेशन देखिए आपको वहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट में ही आपको वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर ये पूरा नोटिफ़िकेशन अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है? अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और तैयारी तो देखिए अभी 1 महीना तो आपको एप्लीकेशन के लिए टाइम दिया गया है, तो वो 1 महीना है और 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 2-3 महीने हैं, 2 ढाई महीने हैं, तो आप अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी 1 होगा, जो केवल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको केवल उसमें पास होना होगा, कोई कट ऑफ वगैरह नहीं निकलेगी, बस पास होना होगा। इसके लिए आपको मैं बहुत ही डीपली अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँगी समझाने के लिए। सेकंड स्टेज जब आप इसमें पास हो जाएँगे, तब सेकंड स्टेज होगा आपका सीबीटी 2। सीबीटी 2 आपका देखिए किस तरीके से होगा, सीबीटी 2 जब आपका होगा तब वो होगा आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट ए या पार्ट बी बोल सकते हैं, पार्ट बी। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएँगे, बस उनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपने आईटीआई की है तो थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन डिवाइड आते थे ना, लेकिन होते तो एक ही दिन था। तो ड्यूरेशन यहाँ पर आपका पूरा होगा 2 घंटे 30 मिनट का, यानी कि ढाई घंटे का टाइम होगा। टोटल 175 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पार्ट 1 में आपको 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, पार्ट ए में आपके 90 मिनट दिए जाएँगे और 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 60 मिनट होंगे और 75 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे। इसी से पार्ट सीबीटी 2 से ही आपकी मेरिट बनेगी, है ना? तो इस पे आपको पहले तो सबसे पहले क्वालीफाई करने के लिए पार्ट 1 को यानी कि सीबीटी 1 को क्वालीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? 40 या 30% नंबर से आपको उसमें सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई होना होगा। उसके बाद इसमें सीबीटी 2 में आपको मेहनत करनी है मेरिट में आने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी हो गई। आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिलेबस फॉर पार्ट बी, ये इतना है आपका पार्ट ए के लिए, ठीक है? पार्ट ए के लिए सीबीटी 1 से थोड़ा हटके है, इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका पार्ट ए में पूछा जाएगा, ठीक है? सिलेबस फॉर पार्ट बी में आपका वही है कि आपने जिस ट्रेड से की है आईटीआई या डिग्री या डिप्लोमा, उससे आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ऑनलाइन आवेदन होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अभी भी सिलेक्शन प्रोसेस समझ में नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस बात पे भी कमेंट कीजिए कि क्या ये वैकेंसी सही है? क्या इसके नंबर बढ़ने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हो सके तो आप ट्विटर पे यानी कि एक्स पर भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बोलिए, ठीक है? अपनी आवाज़ उठाइए कि इतनी 6 साल बाद वैकेंसी आई और इतनी कम नंबर। अब क्या हो ही क्या सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो अब शायद मुश्किल ही है कि आपकी जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बढ़े। ठीक है? तो बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए, एलिजिबल हैं तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने हैं, तो वो भी आप जल्दी से बनवा लीजिए। आप जल्दी बनने लगी हैं, 1 महीने का टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप जल्दी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है?